दोस्तों ऑलमोस्ट 13 घंटे पहले एप्टॉस ने सबको सरप्राइज़ कर दिया और एप्टॉस ने अपना मेन नेट जो है वो लॉन्च कर दिया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी। लोग नवंबर तक इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एप्टॉस ने अपना मेन नेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये एक्सप्लोरर है, इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव है। फ़िलहाल काफ़ी सारी इस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि एप्टॉस ने लाखों ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रॉमिस करी थी, बट अभी आप देखें तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड अराउंड 3.97 या 4 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही चल रही है। बट आई डोंट थिंक ये कोई वरी का कंसर्न है, क्योंकि ये जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये स्केल करेगा, जितने यूज़र्स आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे स्केलिंग होगी। तो ये जो मेट्रिक अभी आपको दिखा रहा है ये बहुत इनिशियल स्टेजेस की मेट्रिक है। तो एप्टॉस, अगर आप लोगों को याद हो तो 4 महीने पहले मैंने आपको एप्टॉस से इंट्रोड्यूस करवाया था। एप्टॉस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी हाइप है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम डेवलपर्स का एप्टॉस के ऊपर खड़ा हो चुका है। काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं, डैप्स हैं, वो भी एप्टॉस के मेननेट के साथ लाइव हो गई हैं। और एप्टॉस के ही कुछ प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए थे जहाँ पे पोटेंशियली एयर ड्रॉप मिल सकती है जिन्होंने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया होगा। अब कल रात से जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि एप्टॉस का टोकोनॉमिक्स क्या है, और इसको लेके काफ़ी सारी स्पेकुलेशन चल रही थी। लोग सजेस्ट कर रहे थे कि जब तक टोकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग यहाँ पे ओपन होने वाली है अगले 15 घंटे में। जितनी भी मेजर एक्सचेंजेस हैं सब ने एप्टॉस का सपोर्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। कॉइनबेस, बाइनेंस, FTX, क्यूकॉइन, गेट, बायबिट, जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं सब के सब एप्टॉस को लिस्ट कर रहे हैं। तो अभी आधा घंटा पहले एप्टॉस ने अपने टोकोनॉमिक्स जो है वो पब्लिश कर दिए हैं। तो इस टोकोनॉमिक्स ओवरव्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या इसमें पोटेंशियल है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कितने तक जाने की इसकी पोटेंशियल है बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो अभी तक अगर एप्टॉस को टेक्नोलॉजी वाइज अगर अलग से रखें, एप्टॉस के सिर्फ टोकोनॉमिक्स से कॉन्सेंट्रेट करें, तो एप्टॉस हेविली जो है वो VC डिपेंडेंट है। VCs ने बहुत फंडिंग करी है एप्टॉस में, उसको सपोर्ट किया है। एप्टॉस की कोई भी पब्लिक सेल नहीं होगी, और इनफैक्ट अभी तक इसकी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि किन किन लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप में एप्टॉस टोकन्स मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इंसेंटिवाइज टेस्टनेट्स में पार्टिसिपेट किया है, बट उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रिटेल के लिए अभी कोई भी एप्टॉस टोकन अवेलेबल नहीं है। जितने भी टोकन्स हैं वो सारे अभी फंड्स के पास हैं, VCs के पास हैं। तो अगर हम अभी एक्सप्लोरर देखेंगे तो यहाँ पे 1 बिलियन जो है वो टोटल सप्लाई है टोकन्स की। 7% यहाँ पे अभी एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, जो धीरे धीरे करके 1.5% हर साल कम होगा और 3.5% पे स्टेबल हो जाएगा। इसमें से 821 यानी कि 82.1% के आसपास यहाँ पे अभी जो टोकन्स हैं वो स्टेक्ड हैं, लॉक्ड हैं, और 102 यहाँ पे अभी वैलिडेटर्स हैं। तो टोकोनॉमिक्स डॉक्यूमेंट में अगर हम देखें तो 51.02% यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम्युनिटी के लिए रखी गई है, यानी कि 510 मिलियन टोकन्स। कोर कंट्रीब्यूटर्स के पास 19% है, 190 मिलियन टोकन्स। फाउंडेशन के पास 16.5% है, 165 मिलियन। और इन्वेस्टर्स यहाँ पे 13.48% टोकन्स होल्ड कर रहे हैं, जो कि है लगभग 134.7 बिलियन टोकन्स। अब मेन चीज़ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे बताया गया है कि जो 51% यहाँ पे टोकन्स लॉक्ड हैं कम्युनिटी के लिए, उसमें से 125 मिलियन जो होंगे टोकन्स वो इमीडिएटली अवेलेबल होंगे इनिशियली टू सपोर्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स, ग्रांट्स वगैरह, कम्युनिटी ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए, इनके लिए रखे गए हैं। 5 मिलियन जो है वो इनिशियली सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं फॉर एप्टॉस फाउंडेशन इनिशिएटिव्स फॉर द फाउंडेशन कैटेगरी। और बाकी के जितने रिमेनिंग टोकन्स हैं वो हर महीने अनलॉक होंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ दिस 51% जो यहाँ पे सप्लाई है वो अगले 10 साल के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे करके अनलॉक होगी। जहाँ तक रही कोर कंट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स की बात, वो जो परसेंटेज है यहाँ पे 19% और 13.48%, इनके टोकन्स यहाँ पे 4 साल के लॉकअप स्केड्यूल में है, और पहले 1 साल तक कोई भी APT यहाँ पे अनलॉक नहीं होगा। तो फर्स्ट 12 मंथ्स में कुछ भी यहाँ पे अनलॉक नहीं होगा। 3/48 टोकन्स अनलॉक होने शुरू होंगे अप अंटिल 18th मंथ, और उसके बाद बाकी के जितने रिमेनिंग टोकन्स होंगे वो 19th मंथ ऑनवर्ड्स बाकी के रिमेनिंग 4 ईयर तक अनलॉक होते रहेंगे। तो यानी कि 2.5 साल के आसपास यहाँ पे बाकी के टोकन्स जो हैं वो लगेंगे अनलॉक होने में। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है कि एटलीस्ट पहले 1 साल तक किसी भी VC, किसी भी कंट्रीब्यूटर का यहाँ पे टोकन अनलॉक नहीं होगा। 82% जैसे टोकन्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिलहाल स्टेक्ड हैं,
और जितने भी अनलॉक टोकन्स हैं या लॉक टोकन्स हैं उनको स्टेकिंग में लगाया जा सकता है। तो हर एक को यहाँ पे जो 7%, 7.5% जो रिवॉर्ड है वो भी स्टेकिंग पर मिल रहा होगा। एंटिसिपेटेड टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का अगर हम चार्ट देखेंगे तो लगभग 200 मिलियन टोकन्स जो हैं वो इनिशियली कल यहाँ पे अवेलेबल होंगे मार्केट में, और अगले एक साल तक यानी कि नवंबर 2023 तक आप सपोजिटली यहाँ पे समझ सकते हैं कि 250 मिलियन 300 मिलियन यहाँ पे टोकन्स जो हैं वो अनलॉक होंगे। तो जो इनिशियल सप्लाई रहेगी टोकन्स की एक साल तक वो 250 से 300 मिलियन टोकन्स की यहाँ पर रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई अगर हमें यहाँ पे पता है तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो एप्टॉस का कितना हो सकता है। अब कंसिडरिंग सब कुछ कि कितनी हाइप है, कितनी एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हायर एंड पर ही एप्टॉस के ट्रेड होने के चांसेस हैं। बट एक अंदाज़ा लगाने के लिए, एक बॉल पॉइंट फिगर को दिमाग में रखने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर जो करंट कॉइन्स की मार्केट कैप है, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कार्डानो है जो कि है 12.5 बिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप। उसके बाद आता है सोलाना, यहाँ पे पोल्का डॉट, मैटिक, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ट्रॉन, एवलांच। तो यहाँ पे जो हायर एंड मार्केट कैप्स हैं वो यहाँ पे कार्डानो की है फ़िलहाल 12.5 बिलियन डॉलर्स पे। और कार्डानो का ही अगर हम यहाँ पे एक मार्कर रखें कि कार्डानो जितनी मार्केट कैप अगर यहाँ पे अचीव होती है तो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन अगर हम देखें कार्डानो की वो है 16.5 बिलियन डॉलर्स की। तो सिर्फ फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर एप्टॉस का जो प्राइस है वो $16.5 पर ट्रेड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन के हिसाब से। बट क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम सप्लाई है वो लॉक्ड है, सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर हम देखें एप्टॉस की तो वो काफ़ी कम होगी, सिर्फ 250-300 मिलियन कॉइन्स की होगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर $12 बिलियन की मार्केट कैप जाती है तो एप्टॉस आराम से यहाँ पे $50 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। और $50 का मतलब है यहाँ पे फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो बन जाती है वो होती है $50 बिलियन की, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिपल की मार्केट कैप है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। तो आसानी से यहाँ पे हाइप को देखते हुए, लिक्विडिटी को देखते हुए, एक्सचेंजेस की लिस्टिंग देखते हुए 50 अबव यहाँ पे एप्टॉस के बहुत इनिशियली यहाँ पे ट्रेड होने के चांसेस हैं। धीरे धीरे करके जैसे प्राइस स्टेबल होगा 50 से नीचे आ सकता है, बट जब तक हाइप मेंटेन रहेगी 50 क्रॉस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अल्टीमेटली ये सारी स्पेकुलेशन है, कितने पे ट्रेड करेगा ये कहना मुश्किल है। बट $4-5 पर भी अगर ट्रेड करता है तो वो भी इसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो बना देती है एप्टॉस की $4 बिलियन बना देती है। अगर हम एवलांच की यहाँ पर देखें तो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन $11.6 बिलियन है। तो इसको भी अगर हम देखें तो इसके हिसाब से भी $11-12 तक एप्टॉस जो है वो ट्रेड कर सकता है। बट ओवर 50 आप आसानी से यहाँ पे इनिशियल फेजेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिए, ये बिल्कुल प्योरली इनिशियल एक एनालिसिस है, सिर्फ मार्केट कैप्स को देखते हुए। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इसको प्ले करेंगे प्राइस को स्टेबल करने में, प्राइस की एक ऑप्टिमल वैल्यू लेके आने में। बट एटलीस्ट आपके दिमाग में ये फिगर्स हैं कि इस रेंज के बीच में एप्टॉस ट्रेड कर सकता है। इसके ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है तो वो डेफिनेटली ओवर वैल्यू हो जाता है। अगर इस प्राइस रेंज के काफ़ी नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली वो अंडर वैल्यू भी हो सकता है। तो ये सब देख के आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा इनिशियल एनालिसिस एप्टॉस के टोकनॉमिक्स को लेकर। आपकी क्या राय है, आपकी कुछ डिफरेंट राय है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।